नमस्ते बच्चों। हमारी हिंदी माधुरी कक्षा चौथी की 8वीं कविता प्रातःकाल हो गई थी। उसका अभ्यास आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो देखो, पान क्रमांक 25 पर आपको अभ्यास दिया है। प्रश्न पहला है, निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए। पहला शब्द है धुंधला। धुंधला यानी अस्पष्ट, स्पष्ट नहीं दिखना। धुंधला हुआ यानी कि अंधेरा भी नहीं और दिन भी नहीं, उजाला भी नहीं। दूसरा है तरु। तरु यानी पेड़। ड के नीचे नुक्ता है, इसलिए इसे कैसे पढ़ना है? पेड़। थोड़ा सा नाक में से आपकी आवाज निकलेगी। तीसरा है नव। नव यानी नया। उजला यानी सफेद। प्रश्न दूसरा, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, बच्चों को जगाने आंगन में कौन खड़ी है? उत्तर लिखना है, बच्चों को जगाने आंगन में सुनहली किरणें खड़ी है। सूरज की सुनहली किरणें खड़ी है। दूसरा प्रश्न है, कौन फुदक रही है? उत्तर लिखना है, चिड़िया फुदक रही है। तीसरा प्रश्न, कौन झूमकर गाने लगे हैं? कौन झूमकर गाने लगे हैं? उत्तर लिखना है, पेड़ झूमकर गाने लगे हैं। चौथा प्रश्न है, अपने शब्दों में प्रातः काल का वर्णन कीजिए। तो आप आपके शब्दों में भी इसका वर्णन कर सकते हो। मैंने मेरे शब्दों में यहाँ पर वर्णन करके आपको उत्तर लिख कर दिया है। देखो उत्तर, अभी अभी पूरब का आकाश उजला हुआ है, ठंडी हवा चल रही है, चिड़िया फुदक रही है, कलियां चटक रही है, बादल लाल पड़ गए हैं, पेड़ झूम झूम कर गाने लगे हैं, सुनहली किरणें पेड़ों पर उतर पड़ी है। अब प्रश्न क्रमांक 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पान क्रमांक 26 निकालिए, वहां पर प्रश्न है तीसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो, पहला है, थोड़ा उजाला हो पाया है। पाया लिखना है आपको। उसने थोड़ा ही धो पाया है। तीसरा, चिड़िया भी तो फुदक रही है, उनके स्वागत में तुम गाओ। प्रश्न चौथा, 4 क्रियाओं को लिखिए। क्रिया जो करते हैं उसे क्रिया कहते हैं, तो ये क्रिया लिखना है। करना, चलना, लिखना, नहाना। तो इन 4 क्रियाओं को आपको लिखना है। दूसरी भी क्रियाएं आप लिख सकते हो, पढ़ना, खाना। प्रश्न 5वां, इस कविता को कंठस्थ कीजिए। तो ये प्रातःकाल कविता है। इस कविता को आपको पढ़ना है और इसे कंठस्थ करना है, यानी कि लर्न करना है। ठीक है, तो आपको यह अभ्यास आपकी कॉपी में तथा बुक में लिखना है।